नमस्कार, मैं गीता रावत आपका प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने माँ भगवती के पावन ग्रंथ में धूम्रलोचन वध का पाठ किया था। उसमें हमने जाना था कि माँ ने कैसे धूम्रलोचन को एक ही हुंकार से खत्म कर दिया था। और अब हम सातवें अध्याय का पाठ करेंगे और उसमें जानेंगे कि दैत्य की आज्ञा से चंड और मुंड जब माँ भगवती से लड़ने के लिए आए तो माँ भगवती को उन पर बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा के कारण उनका मुख क्रोध से काला पड़ गया। और तब हम जानेंगे कि माँ काली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और फिर उनका नाम चामुंडा किस प्रकार पड़ा। तो अब हम सातवें अध्याय की तरफ चलते हैं और माँ भगवती से आराधना करते हैं कि वह इस पूरे संसार की और हम सबकी रक्षा करें। जय माँ दुर्गे। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख लाल पड़ गया, उनकी भ्रकटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। बोल काली मैया की जय। जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थीं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला उन्होंने पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों को, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले और कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया
उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोल चामुंडा मैया की जय। अभी आपने 7वें अध्याय को सुना और जाना कि कैसे काली माँ ने एक ही क्षण में चंड और मुंड दोनों का विनाश कर दिया। और माँ भगवती से हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि वह भी हमारी चारों तरफ से रक्षा करें और हमारे ऊपर जितनी भी विपत्तियां हैं या इस संसार के ऊपर जितनी भी विपत्तियां हैं, काली माँ उन सब का हरण करे। तो आप सब मिलकर मेरे साथ माँ काली की जय बोलिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सब लोग माँ भगवती की पावन कथा को सुन सकें। जय माता दी।